चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था, मतलब प्यार देखकर ना दिल खुश हो गया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है ना यह हमारा प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 है ना। क्या है जी? पार्ट 2 है। और इस वीडियो में, ठीक है ना, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। बस वही होमवर्क देंगे जो हम आपको पढ़ाए हैं, उससे बेसी नहीं देंगे। ठीक है ना, यानी कि मजा ही आने वाला है। तो देखते हैं कि आज का जो होमवर्क है कितने लोग कर पाते हैं। तो सभी लोग जो है ना, उसका आंसर क्या होगा जो आपको होमवर्क देंगे, तो उस होमवर्क का आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि आप जो है हमारे वीडियो को देखते हैं और देखते हैं साथ में समझते भी हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सब तो हो गया था आपका, ये भी हो गया था। ये प्रकाश पुंज सब तो आपको कल ही पढ़ा दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का जो है ना, मतलब कल वाला जो वीडियो डाले थे उसका लिंक दे देंगे इस वीडियो के नीचे, आप सभी वहां से देख लीजिएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि हम लोग देखिए इससे पहले क्या पढ़े थे। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़े थे क्या हम लोग, देखिए कि प्रकाश पुंज है ना, प्रकाश पुंज या बोले किरण पुंज है ना। यह किरण पुंज आपका 3 तरह का हुआ था। ठीक है ना, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसका डेफिनेशन हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्या था, समांतर किरण पुंज। यह समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो आपका डेफिनेशन है कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें समांतर गुजरती है। कैसे गुजरती है? समांतर गुजरती है। इसे देख लीजिए आप, देखिए यह जो प्रकाश किरणें हैं बिल्कुल समांतर जा रही, देखिए जा रही है ना, बिल्कुल समांतर जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा समांतर किरण पुंज, या बोल सकते हैं समांतर प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यह हमारा है अभिसारी किरण पुंज, या इसको आप प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका डिफिनेशन है कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हुई महसूस होती है। अभिसरित का मतलब होता है बच्चों मिलना होता है। क्या होता है? मिलना होता है, मतलब एक बिंदु में फोकस करने। जैसे देखिए आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से प्रकाश किरणें आती है और सीधा किसी एक बिंदु ओ पर मिल रही है, देखिए है ना। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आके अभिसरित होती है ना, यानी आके मिलती है, तो उसको बोलते हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए ठीक जो है ना, सभी बिंदु में सभी किरणें आ रही है और एक बिंदु पे जाके एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एक जगह आके मिल रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है फैलना होता है। ठीक है ना, आपका डिफिनेशन है कि वैसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती या उसको बोल सकते हैं अपसरित, है ना, फैलती या अपसरित, तो वही हुआ, महसूस होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं। जैसे देखिए किसी बिंदु से फैलेगा, देखिए यह मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है और फैलते हुए चली जाती है, इधर चला गया, इधर चला गया, ये किरण इधर चला गया, ये किरण इधर चला गया, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। यानी कि जिसमें प्रकाश किरणें फैलते हुए चले जाती है उसका नाम है अपसारित, और जिसमें प्रकाश किरणें मतलब फैल कर आएगा और एक ही बिंदु पे आके मिल जाएगा उसका नाम क्या होगा? अभिसारी। और जाके समांतर निकलेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर निकलेगा, उसका नाम क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा आता है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल फीस का एक एक क्वेश्चन बता देंगे हम, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। अगर कोई डाउट है कोई टॉपिक पे तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे हम फिर से वीडियो बनाएंगे आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है, देखिए ध्यान से, आपका आंसर है कि जिस वस्तु से, सुनिएगा ध्यान से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। उसे क्या कहते हैं जी? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से, आप बताइए प्रकाश किससे निकलता है? देखिए थोड़ा ध्यान से, प्रकाश तो आपका सूर्य से भी निकलेगा, है ना, तारे से भी प्रकाश निकलता है,
लालटेन से भी, दिया से, दीपक से, टॉर्च से, मोमबत्ती से आदि, ये सभी क्या है आपका, ये सभी हमारा प्रकाश का स्रोत है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे आपका सूर्य और तारे, ये क्या आदमी बनाया है क्या इसको? जी नहीं, आदमी इसको नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक स्रोत है। देखिए लालटेन, दिया, दीपक, टॉर्च, मोमबत्ती, इन सभी को कौन बनाया है? यह प्राकृतिक नहीं है, यह आदमी ने बनाया है, यानी कि यह मानव निर्मित है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। याद रखिएगा कि प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, यानी कि हमें प्रकाश जो है ना दो तरह से प्राप्त होता है। एक प्राकृतिक, सूर्य हो गया, तारा हो गया। देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ऐसे उससे प्रकाश निकलता है, वो भी प्रकाश का स्रोत है, बट उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश में चमकता है, वह अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। तो प्रदीप्त अप्रदीप्त उसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आप सभी को आ गया होगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सूर्य, तारे, ये दोनों क्या है? इससे प्रकाश तो निकलता है, यह प्रकाश का स्रोत का एक माध्यम हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है? प्राकृतिक है। लालटेन, दिया, दीपक, टॉर्च, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सभी क्या है? हमारा प्राकृतिक, ये मानव निर्मित स्रोत है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। यानी कि हमें बताना है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है। तो अभी बताया था आपको कि प्रकाश स्रोत जो है ना दो तरह का होता है ना। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक में हमारा आ जाएगा प्यारे साथियों, प्राकृतिक में हमारा सूर्य आ जाएगा, है ना, हमारा आ जाएगा तारे आ जाएगा, हमारा जुगनू, जुगनू एक कीड़ा होता है जो कि रात में ना उसके पीछे भूखा हुआ बोल पड़ता है आदि, ये सभी क्या है? हमारा प्राकृतिक स्रोत है, इसको आदमी ने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपका लालटेन हो जाएगा, लालटेन, दिया, दीपक, ट्यूब बल्ब, विद्युत बल्ब, है ना, बल्ब आदि, यह सभी आपका क्या है? प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। इसका निर्माण मानव ने किया है, लेकिन सूर्य, तारे, जुगनू, इस सभी को मानव ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक स्रोत है। तो समझ में आ गया कि प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत, या आप उसको कृत्रिम स्रोत भी कह सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका। चलिए आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2, हमारा पार्ट 2 है, तो इन दोनों वीडियो में, ठीक है, दोनों पार्ट में आपको जो हम क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसका कुछ हम जो है ना आपको होमवर्क देने जा रहे हैं। इस होमवर्क को आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप होमवर्क करोगे ना तो हमको विश्वास हो जाएगा कि चलिए हाँ आप जो है ना हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो तभी बनाता है ना लोग, ठीक है ना, जब अच्छा लगता है, और वीडियो तो किसी को अच्छे लगने के लिए बनाया जाता है और समझने के लिए। देखते हैं आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसी जो आपको क्वेश्चन दे रहा है 5 क्वेश्चन होगा, उसी में समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आता है या फिर नहीं आता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहला क्या है? प्रकाश किरणें गमन करती है। प्रकाश किरणें कैसे गमन करती है आपको हम पार्ट 1 में ही बताए थे। सीधी रेखा है, तिरछी रेखा है, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। आप इन सभी का क्वेश्चन का जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर लिख के। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? समान होती है या भिन्न भिन्न होती है, अधिक कम होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल महत्तम होती है? महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक, ठीक है। हवा है, कांच है, पानी है, या इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल महत्तम होती है? यहाँ देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है या ऑप्शन भी सेम है, और इसका ऑप्शन देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर भी सेम है, हवा है, कांच है, पानी है, निर्वात है। तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसमें बताना है किसमें चाल महत्तम होता है, यहाँ पर भी सेम वही है, किसमें चाल महत्तम होता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको बताना है कि हवा हो या निर्वात हो उसमें चाल कितना होता है। आपको यह हम पार्ट 1 में ही पढ़ाए थे। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, दर्पण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आपको इसी पार्ट में पढ़ाए थे, है ना, इसी पार्ट में पढ़ाए थे, 2, 3, 4 या 5, ठीक है ना। ये था आपका ना, चलिए अब नहीं है ये आपका कितना 7 क्वेश्चन था प्यारे साथियों, होमवर्क में था। छोटा सा वीडियो है, आस्ते आस्ते से हमको टाइम मिलेगा तो आपको थोड़ा लंबा लंबा वीडियो देंगे, ठीक है ना। बट इतना जानिए आप लोग के लिए, होमवर्क के लिए बहुत ही इतना ही काफी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप कमेंट बॉक्स में, प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खाली रहता है, आप उसमें जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई भी करेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद हो सकेगा तो आपको हम जो है ना उसके ऊपर संडे को वीडियो भी बना देंगे कि कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हमारा वीडियो देखता है और जो है ना मतलब वो जितना आंसर करते हैं वो उतना आंसर, मतलब जितना क्वेश्चन देते हैं उतना उसको वो आंसर भी देता है, ठीक है ना। आपका जो है ना संडे को एक जो है ना स्पेशल हम क्लास रखेंगे जिसमें कि आपको कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे और लाइव रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता है कि हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग कल पार्ट 3 में। ऑल द बेस्ट।